हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। प्रिपरेशन भी आपकी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। किसकी? जी हाँ, कैट जीडीपीआई जो आप फाइनल एग्ज़ाम अपना अच्छे से दिए हैं और आपको पूरी एक्सपेक्टेशन है कि आपकी अच्छी परसेंटाइल आएगी, कॉल आएगी। तो उसके लिए आपको अच्छे तरीके से जीडीपीआई की प्रिपरेशन करनी होगी। कौन से टॉपिक्स पे आपसे डिस्कशन करने के बारे में पूछा जा सकता है, पर्सनल इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, करंट अफेयर्स से रिलेटेड, स्टैटिक जीके से रिलेटेड, देखा जाए तो पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, ग्लोबल इशूज। ठीक है, तो नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं, नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं जिनसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जीडीपीआई का पूरा पार्ट है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कौन कौन से लास्ट ईयर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन द करंट अफेयर सेक्शन। उसके साथ साथ जो आपके स्टैटिक पोर्शंस के टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, या फिर एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक में आपसे पूछा जा सकता है। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी इनोवेशन के क्षेत्र में देखिए इंडिया और उसके साथ साथ दुनिया भर में कितना कंपटीशन चल रहा है, तो वो आपके एकदम बर्निंग इशूज़ में आ सकते हैं। फिर ग्लोबल इशूज़ में आपके कई सारे टॉपिक्स रहे हैं, जैसे आपका अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ के जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हुए हैं, इसराइल ईरान वॉर हो गया, यूक्रेन रसिया कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दुनिया भर में। ठीक है, तो ये सब आपके ग्लोबल इशूज़ के काफ़ी बड़े इंपॉर्टेंट, जियो पॉलिटिक्स रिलेशंस। ठीक है, तो उन सब टॉपिक्स पे हम चर्चा करने वाले हैं। क्लाइमेट चेंज वगैरह देखिए काफ़ी ज़्यादा बर्निंग इश्यूज़ में रहा है हमेशा के लिए, तो ये सब पूरा आपको मान के चलना है कि इन्हीं सब के इर्द गिर्द आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं। ठीक है, बाकी जो करंट सिनेरियो में है तो उसकी बात करेंगे, तो एक एक यहाँ पे हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ओवरऑल लगभग आपके देखिए 150 टॉपिक्स होंगे, तो उसमें से घुमा फिरा के आपके जीडीपीआई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, बाकी जो अदर्स टॉपिक्स हैं, जो पूरा आप लिस्ट देखोगे तो उस पर हम एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में आएंगे आपके, जब आप इनरोल्ड हो जाओगे। ठीक है, तो उसमें लाइव क्लासेस वगैरह चलेंगी, तो उसमें विस्तार से सारी आपको टॉपिक्स पे चर्चा की जाएगी। तो फिलहाल यहाँ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उन टॉपिक्स से आपको रूबरू होना है जो आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल, मतलब जीडीपीआई में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो करंट अफेयर एंड ग्लोबल इशूज से देखिए जो इस समय काफ़ी चर्चा में रहे हैं, हमेशा देखिए क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। इंपैक्ट ऑन ऑफ यूएस चाइना ट्रेड वॉर एंड रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी, क्या असर पड़ेगा पूरी दुनिया भर में ग्लोबल इकोनॉमी में। देखिए आपका रसिया यूक्रेन वॉर हो गया, इसराइल आपका इसराइल ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चला, उससे देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। आपके ऑयल इशूज से रिलेटेड बातें सामने आ रही हैं। ठीक है, दुनिया भर में भाई सबसे ज़्यादा देखा जाए तो वही लोग डील कर रहे हैं, वही आपके गल्फ कंट्रीज़ वगैरह हैं, तो इससे पूरे दुनिया भर में उसका असर पड़ेगा। ग्लोबल इकोनॉमी उससे ऊपर नीचे होगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। राइज ऑफ ग्लोबल रिसेशन जो हमेशा से मुद्दा बना ही रहता है। ठीक है, इन्फ्लेशन दो आज के समय का इंडिया के सिनेरियो में देखिए जो टारगेट हमेशा रहता है 4% तक हम बना के रखेंगे, वो 6.24 इनके आसपास 6 प्लस में है। ठीक है, तो उसका क्या है। उसी के साथ साथ अब देखिए पूछा जा सकता है कि आपके आरबीआई के गवर्नर चेंज हो गए हैं, तो इनसे क्या उम्मीदें हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट जो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, उससे रिलेटेड आपका पक्का एक टॉपिक समझ ही रखिए। तो आपको पता रखना होगा कि करंट रेट क्या चल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का, कॉजेज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, सरकार कितना काम कर रही है, कितने आपके अलग अलग योजनाएं हैं। ठीक है, इस पे आप ध्यान रखिए। इंटरेस्ट रेट हो गया, और यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस ऑन सोसाइटी, समाज पे उसका क्या असर पड़ रहा है, क्या असर पड़ेगा। ठीक है, ये देखना है। क्लाइमेट चेंज तो हमेशा से ही इशूज रहा है, उससे रिलेटेड जितने भी आपके कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, समिट्स होते हैं, उन पे भी आपको नज़र बना के रखनी है। अभी देखिए सीओपी हुआ, आपका ब्रिक्स समिट हुआ, फिर उसके बाद G20 हुआ, तो हर एक समिट्स कॉन्फ्रेंसेस जो इंटरनेशनल लेवल पे हो रही हैं, नेशनल लेवल पे दुनिया भर के लोग हमारे यहाँ भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ग्लोबल इशूज का बहुत बड़ा देखा जाए तो टॉपिक्स में से एक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन जाता है। पॉवर्टी हमेशा से ही मुद्दा रहा है, गरीबी हटाओ। ठीक है, गरीबी को दूर करो, और इस पे सरकार क्या काम कर रही है। पॉवर्टी इन इंडिया क्या है, करंट सिनेरियो, स्टेटस क्या है। अभी डब्ल्यूएचओ का आप देख रहे होंगे, डब्ल्यूएचओ को रिपोर्ट आई, लगभग 129 मिलियन लोग अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, जिसमें आपने नीति आयोग का रिपोर्ट देखा होगा। नीति आयोग ने कहा कि हमने भी 10 साल में कम से कम 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन, या जो गरीबी में जी रहे थे, उनको बाहर किया है गरीबी से। ठीक है, तो ये सब आपको करंट स्टेटस पता करना है, कॉजेज क्या हैं, कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं, गवर्नमेंट के क्या पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं, ये सब भी जानना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तभी तो एक ओवरऑल आप डिस्कस कर पाओगे, हर एक चीज़, हर एक सिनेरियो आपको पता होगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, अब आपका क्या होगा यहाँ पे, जब आप डब्ल्यूएचओ के फैक्ट्स और नीति आयोग के फैक्ट्स वगैरह रख देंगे ना, करंट स्टेटस क्या है, तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि अच्छा आप एकदम करंट से अपडेट है। नो डाउट, बाकी स्टैटिक पोर्शन में तो सब बोलेंगे। ठीक है, कि हाँ दीज आर द कॉजेज, दीज आर द रीजन। ठीक है,
कि गरीबी के पीछे के क्या कारण है, सरकारी 2-4 योजनाएं बता देंगे, मनरेगा हो गया, फिर उसके बाद अन्न धन योजना हो गया, जिससे खाना पीना भी मिल रहा है, राशन पानी भी देखिए सरकार 80 करोड़ लोगों को आपका फ्री में राशन भी दे रही है, तो ये तो सबको पता है। लेकिन बात की ये आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप बोल दोगे करंट में, तो पता चलेगा अरे वाह, इसको तो एकदम लेटेस्ट जानकारी पता है, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक चीज पे हमें नजर बना के रखना है। इनइक्वालिटी देखिए काफी समय से आपके न्यूज़पेपर में या करंट अफेयर के सिनेरियो का बना हुआ टॉपिक रहा है। ठीक है, इनइक्वालिटी जो देखा जा रहा है कि हर एक बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पूरा रिसर्च कर रही हैं, सारे डेटा निकाल रही हैं कि 1% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन के पास मोर देन 40% 50% ऑफ द टोटल वेल्थ ऑफ द नेशन। ठीक है, 1% पॉपुलेशन के पास मोर देन 20% 25% ऑफ द नेशनल इनकम है। तो ये इनक्वालिटी जो अभी देखिए आपका इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में भी पूरे आर्टिकल आया हुआ था कि ब्रिटिश जमाने से ज्यादा इनक्वालिटी देखी जा रही है आज के समय में। ठीक है, जो गैप है, ठीक है, कि बिलियनियर्स की संख्या भी देखिए फिर बढ़ता चला जा रहा है। मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, दुनिया भर के टॉप बिलियनियर की लिस्ट में है। ठीक है, तो इनक्वालिटी को कैसे खत्म किया जा सकता है, क्या क्या कारण है इसके पीछे, तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसके सॉल्यूशंस वगैरह, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एआई आ गया है, आप चाहे जो चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, मेरा चेहरा लगा के किसी का चेहरा, मेरे चेहरे पे किसी का चेहरा लगा के आप जीके पढ़वा सकते हो। कहोगे तरुण सर ने बाद में चला पता चला एलपी सर थे। ठीक है, तो वही पढ़ा रहे थे आपको, आप कहोगे अच्छा। ठीक है, तो इस तरीके से एआई बहुत आगे जा चुका है। तो वो क्या, वो कितना हमारे लिए बेहतर है, कितना हमारे लिए खतरा है। ठीक है, डीप फेक वगैरह देखते हैं कितना ज्यादा खतरनाक हो गया है। किसी का चेहरा लगा के वांटेड लगा दो, पता चला वो जेल में चला गया, बाद में पता चला वो था ही नहीं। अभी कितने केसेस आए ना, आपकी प्रेग्नेंट वीमन थी, तो वांटेड में उनका चेहरा लगा दिया गया, वांटेड में मतलब लगा, बाद में पता चला पुलिस ले गई टॉर्चर वगैरह की, बाद में पता चला वो थे ही नहीं। ठीक है, तो ये सब बहुत उसका नुकसान भी है, फायदे भी हैं। ठीक है, आपके काम को आसान हो जाएगा, जो आप घंटों घंटों में काम करते हो मिनटों में कर देगा। तो फायदे नुकसान हर चीज़ आपको यहाँ प्रोस कॉन्स दोनों ध्यान में रखना है। ठीक है, आईओटी है, उसके बाद 5G है, 6G की भी देखिए चर्चा शुरू हो गई है, तो भी आपका एक टॉपिक बन सकता है। ठीक है, तो इन सब पे हमें नजर रखना है। फिर उसके बाद बिजनेस एंड इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन, जीडीपी ग्रोथ, फिजिकल डेफिसिट, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज। ठीक है, फिर उसके बाद आपका देखोगे किस तरीके से क्रेडिट क्रिएशन वगैरह होता है, कैसे सर्कुलेशन ऑफ द मनी को कैसे कंट्रोल करें, ये सब इंडियन इकोनॉमी के बेसिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद राइजिंग बर्डन्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, जिसकी बात हो ही चुकी है, इस पे आपका क्वेश्चन टॉपिक्स आराम से पूछा जा सकता है। ठीक है, और क्या है, द ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, नो डाउट आज के समय काफी बड़े लेवल पे देखिए आ रहा है। ठीक है, स्टार्टअप्स बन रहे हैं, यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं, तो एक अच्छी बात है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, अब सरकारें देखो कितना भाई जनरेशन करेंगी, तो ये सब यहाँ पे काफी बड़ा रोल प्ले करेगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं बच्चों जल्दी से। सोशल एंड एथिकल इशूज हमेशा से इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमेशा कैटेगरी रहा है। ठीक है, एजुकेशन का, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है एजुकेशन प्लान शुरू से आपका, आफ्टर इंडिपेंडेंस से कितने आपके कम्युनिटीज़ बन चुकी हैं, कितने आपके इंस्टीट्यूशंस बनाए जा चुके हैं। ठीक है, क्या कारण है कि जो पब्लिक सेक्टर्स की आपकी सरकारी एजुकेशन व्यवस्था है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट बेहतर नहीं हो पा रही है। अब देखोगे इंटरनेशनल लेवल पे जो आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो अच्छी रैंकिंग, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपनी हर एक क्षेत्र में, चाहे फैकल्टी हो, चाहे आपका रिसर्च आपके टॉपिक्स हों। ठीक है, हर एक चीज़ में हम टॉप पे हैं। लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, या देखा जाए तो स्टडी पोर्शन में है स्टैग्नेंट ही हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा रैंकिंग वगैरह का सुधार नहीं हो रहा है। क्यूएस रैंकिंग वगैरह आप देखते हो अक्सर हर साल आता रहता है, तो उसमें भी अपना टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ या आप देखोगे इंस्टीट्यूशंस में हम चंद ही गिने चुने इंस्टीट्यूशंस हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, क्यों ऐसा क्यों? ठीक है, तो क्यों हर जगह आपका रहेगा, तो उस पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, जेंडर इक्वालिटी, एलजीबीटीक्यू, ठीक है, ये सब आपके हमेशा से ही पूछे जाने वाले सोशल टॉपिक्स में से एक रहे हैं। राइज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड इट्स इन्फ्लुएंस इन द सोसाइटी। ठीक है, आजकल समय देख ही रहे हैं सोशल मीडिया का क्या रोल है, कब किसको वायरल कर दिया जाए, कब किसको बदनाम कर दिया जाए, कब किसको रातों रात भगवान बना दिया जाए, तो कहाँ तक ये कितना सही है। शॉर्ट्स के ज़माने में आप पूरी तरीके से एकदम संकुचित होते चले जा रहे हो, तो क्या ये सही है कि नहीं? ठीक है, अभी आपने देखा कि नए नए वर्ड्स, जो आपका नया वर्ड आया है इस बार कि क्या है, ब्रैड डैट कर डॉट करके है, जो इस बार का मेन वर्ड चुना गया है। तो उसका मतलब ये है कि मेंटल जो इंटेलेक्चुअलिटी है, आपकी इंटेलेक्चुअलिटी वो डिक्लाइन हो रही है। ठीक है,
तो इसका क्या कारण है इसके पीछे? ये सब डिजिटल मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, तो इसका क्या इम्पैक्ट है, सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट हमारे सोशल लाइफ पे, ठीक है, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, हर एक चीज़ आपको पता होना चाहिए। नॉलेज ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस लाइक रिमोट वर्क, फ्लेक्सिबल वर्क एंड मेंटल हेल्थ, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक रहने वाला है, ठीक है, कि दूर से काम करें, फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स होना चाहिए, ज़्यादा स्टैटिक नहीं होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि दोनों को बैलेंस बना के चलें। बीच बात में बात आ जाएगी, मूर्ति सर की भी बात आ जाएगी तो वो भी अब आपको ध्यान में रखना है, कहाँ पे कौन से शब्द को रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेरिस ओलंपिक हुआ 2024 का, देखिए कई सारे एग्जाम जो भी रिसेंटली हुए हैं और सारे वर्टिकल्स में, तो वहाँ पे पेरिस ओलंपिक आ गया है, दोनों को ध्यान में रखना। पेरिस ओलंपिक जो आपका मेन होता है, उसके साथ साथ पैरा ओलंपिक में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा हमारा इस बार। तो इन कंपेरिजन अगर देखा जाए तो दोनों का क्या कहते हैं, फंडिंग वगैरह काफ़ी कम होती है पैरा ओलंपिक की, तो उसमें और भी ज़्यादा हमें क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, या और ज़्यादा हमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं, आगे सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए मेडल्स ढेर सारे आए, ठीक है, तो उस पर एक आपकी अच्छी डिबेट हो सकती है, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो साल भर चर्चा में का विषय रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल देखिए उसको घोषित कर दिया, ठीक है, तो वही आपसे पूछेंगे क्या है, फेयर है या अनफेयर है, तो आप कहोगे भाई ठीक है, आप सही तरीके से दे रहे हैं किसी को अपनी मर्जी से, ठीक है, तो हाँ ठीक है। लेकिन अगर कोई जानने की इच्छा रखता है कि आपने कितना दिया, तो ये भी हमारा एक अधिकार है, आरटीआई एक्ट के आरटीआई जो आपको एक्ट दिया गया है, वो भी आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू नो, ठीक है, तो उसके तहत ये उसको पूरा बंद कर दिया गया था ना, कि कोई आप जान नहीं सकता, आपको आप बॉन्ड अपना लेके 1,000 करोड़ किसी पार्टी को दे दो या किसी इंडिविजुअल को दे दो, लेकिन आप जान नहीं सकते। आप पूछोगे कि भैया किसको दिए, तो आपको नहीं बताया जाएगा, तो हमारा फंडामेंटल राइट का पूरी तरीके से वायलेशन है। तो इसी वजह से देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरी तरीके से क्या कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। तो वही आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है। जॉब रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर जरूरी है या नहीं, ठीक है। डाउनफॉल ऑफ द टॉप स्टार्टअप्स, लेसन टू लर्न। अब भाई हजारों स्टार्टअप चलते हैं, बनते हैं, ठीक है, लेकिन सफल का रेशियो जो है देखा जाए तो 1-2% ही है। हम इंस्पायर हो जाते हैं, किसने स्टार्टअप खोला, रातों रात मिलेनियर बिलेनियर बन गया, हम भी खोल लेते हैं, हम भी बन जाएंगे, तो लेकिन उसके पीछे भी तो मेहनत करनी होगी, मार्केट देखना होगा, ये सारे रीजंस होते हैं ना चलने ना चलने के पीछे, ठीक है। सफलता असफलता लगी ही रहती है, तो उसके पीछे का कारण क्या हमें सीखने को मिलेगा, ठीक है, क्या कमियां हो सकती हैं, तो ये सब पूरा आपको यहाँ पे बताना होगा, उसके बारे में सोचना। गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जरूरी है या नहीं, ठीक है, जरूरी है यहाँ पे लगाना भी, नहीं तो फिर वही है कि नोट यहाँ पे तो यही क्या है प्लस पॉइंट, कि आपको कोई सेंसर नहीं है कि चाहे जो बनाओ चाहे जो दिखाओ, लेकिन इतना भी नहीं, क्योंकि आप एक तरीके से सोसाइटी में है, सोशल सोसाइटी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, तो रेगुलेशंस होनी चाहिए, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ दिखाने का मतलब ये थोड़ी ना है कि फिर आप कुछ भी दिखाएं, तो यहाँ पे रेगुलेशन गवर्नमेंट का भी होना चाहिए। देखिए हो भी रहा है धीरे धीरे। इमरजेंस ऑफ इंडिया एज एन इकोनॉमिक पावर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोदी जी का सपना है कि हम 2047 तक यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सुपर पावर बनने की तलाश में हैं इकोनॉमी के सेक्टर में, और उसके साथ साथ हम डेवलप्ड नेशन हो जाएंगे 2047 100th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया का इंडिपेंडेंस पे। तो यहाँ पे बताना है आपको। अब देखिए अभी आपका जल्दी से आईएमएफ का जो डेटा आया, आईएमएफ के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट ईयर ही आपकी 4th सबसे बड़ी इकोनॉमी होने वाले हैं, तो ये सब आपको रखना होगा इसमें सारी बातें। और इंडिया शुड बी ए परमानेंट मेंबर इन यूएन, काफ़ी समय से बात चल रही है सिक्योरिटी काउंसिल में हम परमानेंट मेंबर बन जाएं, लेकिन वही है कि चाइना चाह ही नहीं रहा है, वीटो पावर ही लगा देता है, तो रसिया हमारे साथ है, बाकी पूरी तरीके से डिजर्व करते हैं, उसमें भी क्राइटेरिया ना, ऐसे थोड़ी ना कि आप कह दो कि हमें बना दो बन जाओगे, तो उसके पीछे आपके कई सारे क्राइटेरिया रखे जाते हैं कि आप दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से एक हों, न्यूक्लियर पावर हो, फिर उसके साथ साथ आपका परसेंटेज ग्रोथ वगैरह, तो जितने भी आपके क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे एग्जाम में बैठने के लिए हमारे पास होनी चाहिए सारी चीज़ें, वैसे इंडिया के पास भी है सब कुछ, लेकिन वही है कि जब तक सब क्या राजी नहीं होंगे सब, तो वो दिन हमें नहीं देखना पड़ेगा। इंडिया सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन मून, बहुत बड़ा यहाँ पे देखा जाए, चंद्रयान मून पे पहुंच गए हैं, अब और भी दूसरी जगह चढ़ाई करने की बारी आ गई है, सूर्य की तरफ भी हम बढ़ चुके हैं, तो ये सब जो स्पेस सेक्टर में हमारा जो आगे बढ़ने की गति है, तो उस पर भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहा है। उसके बाद आप देखोगे स्पेस सेक्टर का जो हमारा शेयर वगैरह है, ठीक है, अभी आपने देखा वेंचर कैपिटल 1,000 करोड़ सरकार ने यहाँ पे लगाने की बात की है, तो जो स्पेस का शेयर है अभी फिलहाल देखा जाए तो 2% ही है पूरी दुनिया में, तो इसको भी बढ़ा के लगभग 2 डिजिट में करने वाले हैं, 8-10%, ठीक है। फिर उसके साथ साथ यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स को लाने की बात हो रही है, तो तब हम जाके इस रेस में आगे बढ़ेंगे,
ठीक है, तो इस पे ध्यान में रखिएगा। G20 का भी यहाँ पे टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है, इंक्लूजन ऑफ अफ्रीकन यूनियन इन G20। इस बार आपका शामिल हुआ ना G20। लास्ट ईयर जब देखिए 2023 में जब यहाँ पे इंडिया में आपका G20 हुआ था, तो मोदी जी का काफ़ी बड़ा पहल था और फाइनली हमने उनको अफ्रीकन यूनियन को भी इंक्लूड कर लिया। ठीक है, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, ये सभी अब G20 के पार्ट हो गए हैं। तो उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे मोर देन 50 कंट्रीज, 50+ कंट्रीज आती है ना अफ्रीकन यूनियंस में। ठीक है, जो अफ्रीका आपका कॉन्टिनेंट है। तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अब वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो देखा जाए तो अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है उसके कंट्रीज काफ़ी ज़्यादा लीस्ट डेवलप्ड है, तो उनको एक मौका मिलेगा बड़ी बड़ी इकोनॉमीज के साथ जुड़ने का। तो ये आप यहाँ पे प्रश्न उठाया जाएगा, तो आप ये बात यहाँ पे रख सकते हो। और अभी फाइनली रिसेंटली इसको अप्रूवल भी देखिए मिल गया है वन नेशन वन इलेक्शन को भी। ठीक है, जब एक ही इलेक्शन होगा आपका, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली जाना हो और चाहे फिर आपको अपना प्रधानमंत्री चुनना हो या अपना सीएम चुनना हो, मतलब बार बार इलेक्शन होने का झंझट खत्म। इसके पीछे ही कारण लगाया जा रहा है, खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, आपका समय बहुत ज़्यादा चला जाता है, फिर उसके बाद आपका अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पाता, गवर्नमेंट गवर्नेंस होने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो एक के बारे में सब करा लो। ठीक है, तो उसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। ठीक है, नुकसान ये है कि आप एक ही बार में चुन लोगे तो आप विविध सोचते हो ना, हर जगह ही होता है कि पीएम हमारा मोदी हो, सीएम हमारा केजरीवाल हो, तो उसी हिसाब से आप वोट डाले जाते हो। एक ही बार डाल दोगे तो पता चला कि सीएम भी आपका उसी पार्टी से हो, पीएम भी उसी पार्टी से हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दिक्कतें भी रहेंगी, तो उसके बारे में पूरा ओवरऑल आपको इस पे सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, कास्ट बेस्ड सेंसस, ये भी इस बार के सेंसस में देखिए इंक्लूड करने की बात चल रही है। अलग से कराने में फिर वही ढेर सारा खर्चा पानी आएगा, तो इसी बार सोचा जा रहा है तो जो आपका सिंपल सेंसस होता है, नॉर्मली सेंसस, उसी में ही कास्ट सेंसस कर लेंगे। ठीक है, एक प्रश्न और पूछ लेंगे, भैया किस जाति के हो। ठीक है, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। तो पॉलिटिक्स भी आज के समय धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, यही तो है हमारे देश की विडंबना। क्योंकि हम एजुकेशन पे, हेल्थ पे राजनीति कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमें करना ही नहीं। वो करेंगे तो फिर क्या ही होगा। ठीक है, क्योंकि जब तक बांटेंगे नहीं तब तक वोट होगा नहीं। ये तो अंदर की बात है। बाकी ये कितना सही है, कितना उचित है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना। न्यूट्रल रहना हमेशा ध्यान में रखना है, बिल्कुल भी बायसनेस नहीं रहना है, न्यूट्रल ही रहना है आपको। किसी अगर आपको कुछ बुरा भी लगे तो भी, अगर आप अंदर से होता ना कुछ एफिलेटेड होते हो आप, ठीक है, सरकार को क्रिटिसाइज करते हो, ठीक है, आपका सिटीजन होने के नाते धर्म भी बनता है कि सरकार अच्छा करे तो बहुत बढ़िया, और जो वादे किए, जो आप एक्सपेक्ट करते हो, भाई आप गवर्नमेंट में आओगे तो आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि जो भी आपके, चाहे पॉवर्टी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, लिटरेसी हो, जितने भी आपके मुद्दे हैं, जितने भी इशूज हैं, आप उसको बेहतर करोगे। ठीक है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो तो फिर आपका एक सिटीजन, क्योंकि आपने वोट दिया है, चुन के आपने भेजा है, तो आपका एक फर्ज बनता है ये पूछना, क्वेश्चन राइज करना। ठीक है, तो इतना भी ज्यादा आपको भावनाओं में आके नहीं हो जाना है कि ये लगने लगे कि आप किसी पार्टी बेस्ड या किसी से ज्यादा इतना प्रेम हो गया है, इतने बड़े आप फैन हो गए हैं, तो उसी के बारे में बुराई अच्छाई करना शुरू कर दे। ठीक है, तो आपको हमेशा इस वे में ही रहना है कि अच्छा ही बोलना है। ठीक है, अगर बुरा भी कर रहे हैं तो उस पर बताना है कि नहीं ये अच्छा हम कर सकते हैं, यहाँ थोड़ा लैक हो रहा है। ठीक, नहीं तो पता चले कि एकदम फॉर्म में आ गए, पूरा मारपीट उतार हो गया। इंडियन यूनिकॉर्न्स काफी चर्चा में रहने वाला विषय है। ठीक है, अभी आपने देखा रिसेंटली एआई की में कौन सा यूनिकॉर्न बना, रिसेंटली अदर्स सेक्टर्स में कौन कौन से यूनिकॉर्न्स है। ठीक है, उसका नाम वगैरह आपको पता होना होगा, बैकग्राउंड वगैरह जानना होगा। चैट जीपीटी का प्रोस कॉन्स आपको जानना ही जरूरी है। आज के समय तो इन्हीं का ही समय चल रहा है। ठीक है, तो उसके फायदे नुकसान दोनों हैं। फिर उसके बाद इंडियाज परफॉर्मेंस इन पैरालंपिक्स, दोनों की बात होगी यहाँ पे, ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स के। तो इस बार बहुत अच्छा हमारा रहा पैरा ओलंपिक्स का जो गेम हुआ, काफ़ी ज़्यादा लोग मेडल्स लेके आए, तो उनको भी ढेर सारी बधाई। उसके साथ साथ यहाँ पे इसके बारे में चर्चा की जा सकती है, तो नाम वगैरह, कौन गोल्ड मेडल वगैरह जीता, सिल्वर जीता, कितने टोटल नंबर ऑफ मेडल्स आए आपके मेन ओलंपिक में और पैरा ओलंपिक्स में, ये सब ध्यान में रखिएगा। कभी कभी पूछ लेंगे सिंपल सा। ठीक है, ये आपस में चर्चा में ही, आप डिस्कशन में ही अगर आप बोल दोगे तो लगेगा हाँ देखिए पूरी तरीके से आप क्या हो, अपडेट हो। ठीक है, फिर यहाँ पे बात आ जाती है कि क्या इंडिया को 2036 का ओलंपिक होस्ट करना चाहिए। अभी देखिए रिसेंटली आपके गए हुए थे अंबानी जी, पूरा एकदम दे दिए हैं अपना, अपनी तरफ से निमंत्रण की हमें भी मौका दिया जाए। तो ये क्या सही है, नेशनल अपॉर्चुनिटी और फाइनेंशियल बर्डन, कि हमारे लिए एक अच्छा मौका है, या हमारा एक फाइनेंशियल, हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसका बर्डन आ जाएगा। नो डाउट बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा करने पड़ते हैं भाई, दुनिया का सबसे बड़ा गेम है, इसको आप आयोजित करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, तो कितने सारे पैसे, लोग 12-12, 15-15 बिलियन डॉलर्स खर्चे आ जाते हैं। ठीक है, पूरा एक शहर ही बसाना पड़ता है पूरा।
ठीक है, कितने खर्चे आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ फायदे भी होते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, ठीक है, टूरिज्म सेक्टर आपका बेहतर हो जाता है। तो बहुत सारे देश इसमें बर्बाद भी हुए हैं, बहुत सारे देश आबाद भी हुए हैं, ठीक है। तो आप देखोगे लंदन वगैरह में हुआ तो काफ़ी उनको फ़ायदा मिला, टूरिज्म सेक्टर उनका काफ़ी ऊपर उठ गया, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटी। अब जहाँ पे देखोगे नया शहर ही बसा दिया जाता है, मतलब जहाँ पे आप ऑर्गेनाइज करोगे तो दुनिया भर के सैकड़ों कंट्रीज आएंगी, हज़ारों की संख्या में खिलाड़ी आएंगे, उनके साथ लोग आएंगे, तो एक पूरा गाँव ही विलेज ही बनाना पड़ता है, ठीक है। तो वो विलेज बाद में पता चलता है कि खंडहर बन गया, ढंढमंड हो गया, मतलब ये स्थिति सोची जाती है कि ये बेहतर होगा। तो कुछ कुछ कंट्रीज नहीं अच्छी तरीके से डील कर पाए, कुछ के लिए वरदान ही साबित हुआ। तो दोनों आपको ध्यान में यहाँ पे रह के बैलेंसिंग वे में आंसर देना होगा, ठीक है। इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री अ कल्चर सेलिब्रेशन फॉर अ रिच और अ सोशल बर्डन ऑन पुअर, ठीक है। दिखावटी का जमाना ही है भाई। अब आप देखोगे 5,000 करोड़ खर्चा कर दिया अंबानी जी, तो कुछ लोग कहे अच्छा ठीक है तो खर्चा कर रहे हैं लेकिन कुछ के लिए रहा कि क्या ही जरूरत थी, ठीक है। तो एक तरीके से इस पे आप डिस्कस कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक आपका रहा है। अब अभी आप देखें ना, रिसेंटली 4 लाख शादियां हैं, 3 लाख करोड़ का पूरा बजट बनाया, बजट मतलब इतना खर्चा होने वाला है। तो भाई गरीब इंसान का क्या ही होगा, ठीक है, वो तो सिंपल ही तो, लेकिन वो भी देखा देखी तो भाई कुछ करना ही पड़ेगा। भाई सब बड़े कर रहे हैं तो हम हमारी अपनी स्थिति के हिसाब से चाहे शरीर काट के ही करना पड़े, ठीक है। तो इसका क्या संदेश जाता है समाज में, सोशल इश्यूज का इंपॉर्टेंट में से टॉपिक में से एक है क्विक कॉमर्स इन इंडिया, अर्बन नेसेसिटीज और बेस्ड ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। गोल्ड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, अ सिंबल ऑफ पर्सनल प्रेस्टीज और अ बैरियर नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। दाम बढ़ता जा रहा गोल्ड का, क्या कितना सही है इन्वेस्टमेंट वगैरह, ये सब सारी चीज़ें। अभी आपने देखा रिसेंटली गोल्ड वगैरह हम जहाँ पे रखे थे लंदन वगैरह से मंगाए हैं मेट्रिक ऑफ टन्स, ठीक है। तो वो पूरा ओवरऑल इसमें आपकी चर्चा में रहना चाहिए। Global food and hunger crisis. India's poor ranking at 105 in global hunger index must be a national priority. Yes, ठीक है। ये इंडेक्स क्या कहलाता है कि भाई 105वीं रैंक हमारी, तो एक तरीके से वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट फेज में हम एक तरीके से गुजर रहे हैं, आप समझ ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ के लोग भी मानती, सरकार तो कभी कभी मानती नहीं। कई सारे रैंकिंग ऐसी आती है, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स लास्ट ईयर का जब आया था ना, तो हमने माना ही नहीं कि हम हमें नीचा दिखाने के लिए रैंकिंग लाई गई है। अरे यार नीचा क्यों क्यों दिखाएगा, मतलब हाँ, नो डाउट आप जो सर्वे वगैरह होता है तो एक देखा जाए तो लिमिटेड 3,000 4,000 10,000 के लोगों पे सर्वे वगैरह कर लिया जाता है, तो पूरा हम नहीं मान सकते कि रिप्रेजेंट करेगा ओवरऑल, ठीक है, आप ओवरऑल पॉपुलेशन को। लेकिन जो इंडिकेटर्स रखे जाते हैं तो उसी के हिसाब से सारी चीजें रहती हैं। तो सरकार तो लास्ट ईयर निरस्त कर दी, इस बार कुछ बोली नहीं, लेकिन ये रैंकिंग हमें दिखाती है कि स्थिति हमारी नाजुक है। तो क्या क्या सरकार को इस पे करना चाहिए, प्रायोरिटी बेसिस पे इस पे नजर रखनी चाहिए, ठीक है। अभी आपने देखा ना 129 मिलियन WHO के अकॉर्डिंग अभी भी 12-13 करोड़ हैं जो उनको 2 वक्त की ढंग से रोटी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो उनके लिए क्या क्या योजनाएं होनी चाहिए, सरकार जो योजनाएं निकालती हैं नो डाउट बहुत बेहतर होती हैं अगर सब तक पहुंच जाए। अभी आपने देखोगे ना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS जो आपका है, ठीक है, तो PDS का काम क्या था भाई, सबको क्या करना है, सब्सिडाइज रेट पे 2 रुपए 3 किलो चावल और गेहूं वगैरह पहुंचाना है। तो यहाँ पे जो डेटा अभी आया कि मोर देन 28% लोगों को पहुंच ही नहीं पा रहा है, जो बेनिफिशियरी लोग हैं। सोचिए, बीच में ही खा लिया जा रहा है, बीच में लूपहोल्स का फायदा उठा के निकाल दिया जा रहा है। तो ये सब क्या है, दिक्कतें हैं, ठीक है। 80 करोड़ लोगों को देखो, आपको फ्री में राशन देने की बात की गई, लेकिन पता चला कि 40 करोड़ लोग जो डिजर्व नहीं करते वही लोग ले रहे हैं। तो 40 करोड़ लोग बाकी के नहीं मिल रहा है, तो मतलब वो लोग तो गरीबी के शिकारी होंगे। तो उन सब चीज़ों को भी प्रायोरिटी बेसिस पे ठीक करना होगा, ठीक है। उसमें आप टेक्नोलॉजी लाना होगा, जो आपके PDS जो सेंटर्स वगैरह होते हैं, राशन सेंटर वगैरह होते हैं, वहाँ पे खूब धोखाधड़ी चलती रहती है, ठीक है। तो उसको ठीक करना होगा, तो इसलिए बात की जा रही है। उसके जब आप उसमें आएंगे क्या सुधार किया जा सकता है वे फॉरवर्ड, तो आप ये सब बातें उसमें रख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद PM इंटर्नशिप स्कीम, ये भी काफ़ी चर्चा में रहा है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा मिडिल ईस्ट का चर्चा का विषय। देखिए साल भर जब चाहा तब इजराइल ने रात में लोगों को सोचा कि रात में सो रहे हैं सुबह उठने मत दो, मिसाइल दाग दो, फिर उधर ईरान वाले ही चलता रहा इनका कई महीने तक, ठीक है। कोई ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे कोई दर्द ही तकलीफ नहीं है, ठीक है, मर रहे हैं लोग मरने दो, तो वो तो चलो उनका ठीक है। ये जो अपना सोच रहे हैं उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा दुनिया भर में, ठीक है। ऑयल के दाम बढ़ गए ग्लोबल, अब यहाँ पे जो जिसके साथ दोस्ती किया है उसकी दुश्मनी हो गई, ठीक है, दोस्त दोस्त हम हैं तो आप हमारे दुश्मन हुए, ठीक है। तो हर एक मुद्दे पर यहाँ पे चर्चा आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। तो पूरा सिनेरियो आपको
ध्यान में रखना पड़ेगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स अभी हाल ही में आया है, इंडिया की रैंकिंग वगैरह भी ठीक ठाक रही है, 70 72 78 के आसपास 78 रैंकिंग है, ठीक है। इंडिया जंप टू 39th रैंक, ठीक है, वो अच्छा ग्लोबल इंटेलेक्चुअल राइट्स वगैरह में था 78, यहाँ पे 39th रैंक्स हमने यहाँ पे बेहतर किया है। डू वी बिलीव इन द इनोवेशन और जस्ट जुगाड़, तो नो डाउट काफ़ी सारे आप देखोगे इनोवेशन आइडियाज़ ग्लोबल लेवल पे हम बेहतर कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से टॉपिक्स दे दिए जाएंगे, तो उसके पक्ष में उसके प्रोज कॉन्स भी आपको बताने होंगे, ठीक है। अब इनोवेशन में भी देखिए, आप देखिए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में हम इतना इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग देखो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में कितना आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, तो ये सब हमारे लिए बेहतर ही होगा, ठीक है। तो इस पर हम अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे अगर हमारा पूछा जाता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये भी देखिए आपका लाइमलाइट में रहा है। इट इज बेनिफिशियल फॉर रिटायरिंग एम्प्लॉइज और जस्ट एन आई वॉश, ठीक है। तो पेंशन स्कीम में पुरानी पेंशन योजना, नई पेंशन योजना, उसमें क्या देखा जाए तो कई सारे प्रोविजंस रखे गए हैं। इतने साल पहले आप रिटायर हो जाओगे इतना मिलेगा, इतने साल पहले हो जाओगे इतना मिलेगा। तो कितना सही है, कितना गलत है, क्या सही है, तो ये सब भी आपको पूरा इसके बारे में जानकारी रखनी होगी। भारतीय न्याय संहिता, अभी आपने देखा होगा ना, जो पुराना आईपीसी का धारा वगैरह था, ठीक है। तो उसको एक तरीके से क्या किया गया है, यही इसमें टॉपिक आपका बन रहा है ना, भारतीय न्याय संहिता वर्ल्ड वाइन इन न्यू बोतल और इफेक्टिव लीगल सिस्टम, यानी पुरानी चीजों को ही नए तरीके से ला दिया गया। मतलब पुरानी बोतल में क्या कहा जाता है, ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल, ठीक है, पुरानी शराब नई बोतल में डाल दिया गया। नो डाउट सारे आपके धारा वगैरह जो क्या है आईपीसी के जो सेक्शंस वगैरह हैं सब हुई हैं, ठीक है, लेकिन उनको थोड़ा कैटेगराइज किया गया है, थोड़ा बेहतर, नो डाउट कई सारी चीज़ों को चेंज किया गया है, आज के हिसाब से किया गया है, जो ज़माने के हिसाब से मतलब समय के हिसाब से जो सही नहीं गए हैं उनको निकाल दिया गया है, ठीक है। फिर उसके साथ साथ आपका क्या कहते हैं, केसेस वगैरह पहले क्या हुआ था, हुआ करता था जहाँ का केस वहीं दर्ज होगा, अब आप कहीं पर भी केस वगैरह दर्ज करा सकते हैं, ऑनलाइन सारी चीज़ों को कर दिया गया है। तो ये सब चेंजेस जो लाए गए हैं वो बेहतरीन है, ठीक है। पुराने ढर्रे पे जो चीज़ें चल रही हैं उनमें काफ़ी सुधार किया गया है, तो इस पर आप एक बढ़िया चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। मनीपॉक्स ग्लोबल आउटब्रेक अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा, ठीक है, कोविड के बाद देखा जाए तो ये भी इसका भी काफ़ी ज़्यादा समय चला है। सेफ्टी ऑफ ह्यूमन अगेंस्ट क्राइम, जो देखा जाए तो 2024 के सबसे हॉट टॉपिक्स में से एक रहा है। कोलकाता इशू के बारे में आपने देखा ही है, ठीक है। तो इसमें कितना कानून फेल होता नजर आ रहा है, इन्फोर्समेंट एंड सिविल सोसाइटी, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, बताएंगे, ठीक है, क्या क्या इसमें इफेक्टिव मेजर्स हो सकते हैं, क्या कारण है जो अच्छे तरीके से लॉ के फेल होने के पीछे, ठीक है। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे, रेड इज रेड, ब्लू इज ब्लू एंड नेवर द टू शैल मीट, उतना मुझे नहीं लग रहा है इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनोवेशन एंड इन्वेंशन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है, इनोवेशन या फिर इन्वेंशन, ठीक है। अच्छा मिलता हुआ देखिए टॉपिक है, पेशेंस अ वर्च्यू इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट, उस एब्स्ट्रैक्ट के टॉपिक में आपसे पूछा जाता है, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, ठीक है, अच्छा लग रहा है, ठीक है, नो डाउट इसमें आप इंडिया के सारे अचीवमेंट्स को रख सकते हैं, ठीक है। G20 में आप देखिए हम लीड किए, ठीक है, उसके साथ साथ ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है आपका, इसमें भी हम पूरा प्रेसिडेंट बना दिया गया है इंडिया को, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा हम ध्यान दे रहे हैं, 3x तक हम यहाँ पे बाई 2030 तक पहुँचने वाले हैं, 3 गुना 4 गुना ज़्यादा हम प्रोड्यूस कर लेंगे, ठीक है, 11,000 गीगावाट प्रोड्यूस कर रहे हैं बिजली वगैरह। तो ये सब बहुत यहाँ पे रख सकते हैं हर एक क्षेत्र में। देखिए हम आज के समय दुनिया में जो सबसे पीछे खड़े हुआ करते थे आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी में या अदर सेक्टर्स में, आज हम दुनिया के टॉप 3 टॉप 4 मतलब आगे की लाइन में खड़े हो रहे हैं। यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। फेमस वर्सेस इम्पोर्टेंट, ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस इज अ मिथ, ठीक है। तो इस यहाँ पे साल भर देखे ही हैं कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। एथिक्स और प्रॉफिट, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क, ठीक है, तो ये सब आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, ठीक है, इसमें भी अपने आप सपोर्ट में। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट वगैरह क्या है, ठीक है, इससे कौन कौन से शहर आपके रखे गए हैं, टारगेट में कितने शहरों को स्मार्ट बनाना है, क्या रियली में स्मार्ट बन रहे हैं या नहीं, या सिर्फ कागजों पे ही चल रहा है, ठीक है। अभी हाल ही में देखिए यूपी में बरेली काफ़ी चर्चा में रहा, ठीक है, और कई सारे आपका जीपीएस वगैरह से लोग स्मार्ट सिटी के दायरे में आ रहे हैं, उसके बाद भी घटनाएं हो रही हैं ऐसी कि जो उम्मीद ना की जा सके, ठीक है। ये भी आपका देखिए, इंडिया नीड्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, कब लागू हो जाए कोई पता नहीं, ठीक है। अभी आपने देखा कहाँ पे, उत्तराखंड ने लागू कर दिया, गोवा में पहले से ही चल रहा था। तो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए सभी के लिए, सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होना चाहिए हर एक
चीज़ में, ठीक है। तो उसकी बात यहाँ पे चल रही है, तो कितना सही कितना गलत। और यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, इस भी काफ़ी समय से नारा रहा है मोदी जी का और भारत का कि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो गैप है आपका जेंडर इक्वालिटी में, वो भी काफ़ी बड़ा यहाँ पे रोल प्ले करेगा। तो इस पे भी आप ध्यान रख सकते हैं। और जो सोशल मीडिया का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका यहाँ पे आ चुका है। सोशल मीडिया अ बून और बेन फॉर सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स सॉरी, ठीक है। अभिशाप है कि वरदान है, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे देखा जाए तो रहेगा। अगर आप जिस तरीके से सोशल मीडिया को हैंडल करते हैं, कि कोई भी चीज़ दुनिया में बनाई गई, चाहे वो एटॉमिक बम हो एटम बम आपका रहा हो, चाहे गोला बारूद रहा हो, या फिर कोई भी मशीन, कोई भी चीज़ जो इन्वेंट की गई, तो इसके पीछे ही रहा कि उससे मानव जाति का कल्याण हो, ठीक है। तो सोशल मीडिया भी इसीलिए लाया गया, पहले चिट्ठी लिखो, क्या क्या करो, पहले कितना ज़्यादा दिक्कतें होती थी कम्युनिकेट करने में, तो इसीलिए तो सारी चीज़ें आई कि आप तुरंत इंस्टेंट मैसेज कर सको, इंस्टेंट कम्युनिकेट कर सको। तो ये आपके लिए तो भाई वरदान है, वाह, लंबा समय इंतजार करना पड़ता था। अब उसी को आप गलत तरीके से लो तो नुकसान है। तो दोनों चीज़ें हो रही हैं। कुछ लोग देखो गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, कुछ लोग उसका सही फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। पता चला आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के दिन भर सोशल मीडिया पे ही स्क्रॉल करने में ही लगे हो, रील ही बनाने में लगे हो। अरे एग्जाम तो कल है, आज एक रील बना लेते हैं। ये सब तो बनता रहेगा, ये सब खत्म नहीं होने वाला ना, इंस्टा फेसबुक ये सब जाने वाला नहीं, सब रहेगा। लेकिन कैरियर, आपका जीवन, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैलेंसिंग वे में रखोगे, ठीक है, एकदम स्टैटिक भी नहीं हो जाना है, ये सब छोड़ देंगे जीवन का, कुछ भी नहीं, एकदम संन्यास टाइप जीवन व्यतीत करेंगे, वो भी नहीं, जमाने के साथ ही आपको भी चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छाई बुराई हर चीज में, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से चीजों को रखना होगा, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन काफी चर्चा का विषय रहा है और बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव भारत सरकार का रहा है, सफाई स्वच्छता, ठीक है, जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है, ठीक है। तो ये आप इस पे अच्छी बातें कर सकते हैं। वीमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर जस्टिस, ठीक है। प्लास्टिक बैन, इकोनॉमी वर्सेस इन्वायरमेंट, ठीक है, कितना इन्वायरमेंट के लिए बेहतर है, तो बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, ठीक है, इससे आपका इन्वायरमेंट ही गड़बड़ होगा, ठीक है। तो अक्सर देखा जाए तो प्लास्टिक बैन पे चर्चा होती रहती है, कितना सही है कितना नहीं। देखा जाए तो अलग अलग आपके क्या लगाए जाते हैं, फाइन वगैरह लगाए जाते हैं प्लास्टिक यूज़ वगैरह पे, लेकिन बिना प्लास्टिक के काम भी नहीं चलता, तो सबका रोल है यहाँ पे, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ ओपन स्पेसेस एंड प्लेग्राउंड्स लीड टू निगेटिव टेंडेंसीज इन चिल्ड्रन, ठीक है, ये भी हमेशा का विषय रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस पर चर्चा हो सकती है। फ्री मेट्रो राइड फॉर वीमेन, स्टफ फॉर वीमेन एम्पावरमेंट और पॉलिटिकल गिमिक होना चाहिए, ठीक है। अगर आप फ्री मेट्रो राइड कर दोगे, फ्री बस राइड कर दोगे, तो इससे क्या होगा, पार्टिसिपेशन होगा। लोग भला बुरा कहते हैं केजरीवाल ने फ्री कर दिया है, बहुत बुरा है महिलाओं को, ठीक है, लेकिन फ्री करने के पीछे आप देखो कितने लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है। 170-80 करोड़ तो भाई जो उनका एस्टिमेट है, 170-80 करोड़ रुपए जा रहे हैं इसका, हमने जो फ्री किया है, लेकिन लोग पार्टिसिपेट होंगे। अब फ्री में आपको गुड़गांव जाना है दिल्ली से, या फ्री में आपको गाजियाबाद जाना है, बस में गए, अगर आप वही बस में खर्चा करके जाते 50-60 रुपया, 100, मान लीजिए 100 रुपया आने जाने का लग जाता, ठीक है, 100 रुपया आने जाने का लग जाएगा एक दिन में, तो महीने भर में 2500-3000 का ही आपका लग गया आने जाने का ही। तो वो 2500-3000 बचने से, अब आदमी सोचेगा भैया हमें 5000 10,000 मिलता था, 3000 हमारा इसी में चला जा रहा है, तो फिर हमारा बचा क्या, हम कैसे जाएं। लेकिन अगर ये 3000 नहीं लग रहा है, पूरा 10 का 10 उसका बच जा रहा है, तो वो जाएगा, काम करेगा। और जहां पे लार्ज लेवल पे लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तो आप सोचोगे कि कितना इकोनॉमी बूस्ट होगी, कितने सामान फैक्ट्रीज वगैरह में काम कर रहे हैं भाई, अनस्किल्ड मान लो, ठीक है, लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो पार्टिसिपेशन बढ़ा तो इकोनॉमी बूस्ट की। उसी तरीके से मेट्रो राइड अगर फ्री हो गई, तो और भी लोग आना जाना आसान हो जाएगा। सोचिए कितने लोगों को मेट्रो का 60 रुपये 70 रुपये आप जाओगे एक सफर में लग जाता है, ठीक है। तो ये आप इसको यहाँ पे पक्ष में उस बात रख सकते हैं, ठीक है। बाकी और भी यहाँ पे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहा ही है, हमेशा के लिए ध्यान में रखिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमेशा सही चर्चा में रहा है, ठीक है। फिर लिंकिंग ऑफ आधार इज मेकिंग आधार मैंडेटरी या गुड आइडिया। तो आधार नो डाउट आपका मेन आइडेंटिटी के रूप में देखा ही जाता है, लेकिन अभी आपने देखा रिसेंटली, इसमें आप ऐड कर सकते हैं आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया कि आधार को आप क्या नहीं मान सकते, आप अपना डीओबी के रूप में उसको नहीं रख सकते, ठीक है। डीओबी के लिए यानी डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका स्कूल का मार्कशीट सर्टिफिकेट ही कंसीडर किया जाएगा,
ठीक है। टीओबी के लिए आपको अगर किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है या कंपनसेशन वगैरह लेना है, एक्सीडेंट क्लेम वगैरह कुछ हो गया, ये सब लेना है, तो ये सब आपका जाएगा किसमें, स्कूल की मार्कशीट से देखा जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हो कि इसको चेंज वगैरह करा लेते हैं, तो इसके वैलिडिटी पे भी थोड़ा उठा भाई, जब इस तरीके से आप इसको यूनिवर्सल आइडेंटिटी के रूप में देख रहे हो, आइडेंटिटी कार्ड के रूप में देख रहे हो, तो फिर उसके लिए अलग से क्यों, ठीक है। तो इस पे आप अच्छा और सही के बारे में चर्चा कर सकते हैं। टेररिज्म तो हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है, हमेशा से दुनिया भर के लिए खतरा रहा है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। मिशन टू मार्स, अब इसी की ही योजना है। मार्स हो गया, वीनस हो गया, तो इस पे भी हमारी कई समय से चल ही रही है, ठीक है। कैन इंडिया अफोर्ड स्पेंडिंग अ फॉर्च्यून ऑन सच प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो इस पे आप ध्यान रखिएगा। एंड ऑफ सब्सिडी रिजीम, स्टेप नीडेड टू प्रपोल द व्हील ऑफ ग्रोथ। तो देखा जाए तो भाई सब्सिडी को कैसे आप खत्म कर सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे अभी 80 करोड़ लोगों को फ्री में आपको राशन देना पड़ रहा है। यानी हम ये समझ रहे हैं कि इतने लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी शायद ना मिल पाए ढंग से, इसलिए हमें देना पड़ेगा। तो सब्सिडी तो एक सरकार का वो होता है, जरिया होता है कि हम एक्सेस कर पाएँ रिसोर्सेज को लोगों तक, ठीक है, ताकि इसको सहारा लेना पड़े। तो इस पे आप प्लस माइनस पे चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। बुलेट ट्रेन हमेशा से ही क्रिटिसाइज भी किया जाता है, नो डाउट बहुत अच्छी बात है, कम समय में आप जल्दी से पहुंच सकते हैं। बुलेट ट्रेन हो गया, रैपिड ट्रेन हो गई, ठीक है, वंदे भारत हो गया। लेकिन उसके साथ साथ आप देखो थोड़ा पोल खुल जाती है जब आपके फेस्टिव सीजन्स वगैरह आते हैं, या नॉर्मल डेज में आप देखोगे नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स रोज हो रहे हैं। रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अलग से आपसे पूछा जा सकता है क्या कारण है जो रोड एक्सीडेंट इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक्सप्रेस वे पे एक्सप्रेस वे बढ़े जा रहे हैं, ट्रेन पे ट्रेन बढ़ी जा रही हैं, नई नई ट्रेनें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ये दिन देखना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस पे चर्चा आपकी हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट दिख रहा है आपका, फेक न्यूज विल किल सोशल फाइबर ऑफ इंडिया अनलेस चेक, ठीक है। फेक न्यूज वगैरह कब किसको वायरल कर दे, बाद में पता चला वो चीज़ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में आप रख सकते हैं। मीडिया फ्रीडम शुड देयर बी अ लिमिट, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सिंबल ऑफ प्राइड और वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी, तो दोनों तरीके से आप चर्चा कर सकते हैं। 3,000 4,000 करोड़ लग गए, ठीक है, लेकिन एक तरीके से हमारे बिस्मार्क ऑफ इंडिया, रन ऑफ इंडिया रह चुके हैं, तो उनको भी ट्रिब्यूट देने की एक बात थी, ठीक है। तो दोनों पक्ष में आप बोल सकते हैं कि एक तरीके से भाई टैक्स के पैसे से ही सारी चीज़ें हो रही हैं, तो प्लस माइनस दोनों केसेस में है, ठीक है। पूरी तरीके से क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते, पूरी तरीके से पक्ष भी नहीं ले सकते, दोनों बात आपका रहेगा, तो न्यूट्रल वे में आपका डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली इजराइल ईरान वॉर का जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है इससे हम चर्चा कर ही चुके हैं। इंडिया इमर्जेंस एज द ग्लोबल सेमीकंडक्टर पावर हाउस, मोदी जी देखो बोले हैं कि भाई इस क्षेत्र में बहुत बड़ा स्कोप है, ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। नहीं नहीं देखो आपकी क्या कर रही कंपनियों से कोलैब हो रहा है, इंडियन गवर्नमेंट का भी, एमएनसीज भी बड़े लेवल पे काम कर रही हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। करप्शन इन ब्यूरोक्रेसी स्लोज डाउन द कंट्रीज ग्रोथ, ओहो सबसे हॉट टॉपिक में से एक, ठीक है। रग रग में 100 में से 99 बेईमान, फिर भी हमारा देश महान। तो फिर कहीं आया था कि 100 में 100 बेईमान, ठीक है। अब एकदम रेयर कहीं मिल जाए जो सिस्टम का ढाला ना हो, ठीक है, वो अवतारी टाइप ही होगा। नॉर्मल इंसान तो मुझे नहीं लगता आज के समय मिलेगा। तो ब्यूरोक्रेसी में तो बहुत ही ज़्यादा आप देखोगे, ठीक है, वही है कुछ परसेंट हैं जिनकी वजह से सब सही चल रहा है, ठीक है, नहीं तो करप्शन ही करप्शन है। अभी आपने देखा अडानी जी के ऊपर इल्ज़ाम लग गया कि भैया 2200-2500 करोड़ रुपए अरेस्ट वारंट आपका देखिए सीधा सीधा जारी कर दिया गया। 2200-2500 करोड़ रुपया सारे ऑफिसर्स को आपका घूस दे के, ब्राइब दे के आपके लाइसेंस वगैरह या रेट वगैरह बढ़ाया गया बड़े लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी आपका। तो वो दिख ही रहा है, जिसका एग्जाम्पल आप रिसेंटली दे सकते हैं, ठीक है। फिर आप देखते ही अक्सर ही किसी छोटे ऑफिसर के यहाँ रेड पड़ जाए, या किसी बी ग्रेड सी ग्रेड जो भी, मतलब सिंपल से आप देखोगे कि क्या है, क्लर्क के घर भी आज के समय रेड पड़ जा रही है, अगर वो सरकारी विभाग में है। जूनियर इंजीनियर, बड़े इंजीनियर की बात ही छोड़िए, वो 200 करोड़ 300 करोड़ छोटा हाथी आ रहा है उनके यहाँ लेके जा रहा है, पैसा भर भर के गिनने की मशीन आ रही है। तो आप समझ लो बड़े लोगों के पास, जो बड़े ऑफिसर्स हैं या बड़े नेता हैं, उनके पास कितने पैसे होंगे। अभी आपने देखा कि कोई बीजेपी का किसी पार्टी का 1 साल 2 साल हो रहा है, उसके घर पे रेड डाली गई तो पूरे भर भर के अलमारी भर भर के पैसे मिले। और देखो कितना ज़्यादा क्या कहते हैं, उसको शर्म भी नहीं आ रही है, मीडिया वाले आए तो प्राउडली कह रहा है ये पैसे उसके हैं जो एक्साइज डिपार्टमेंट के पैसे हैं, ठीक है, वहाँ से हम शराब वगैरह का जो होता है वो कैश में चलता है इसलिए रखें।
मान भी ली गई होगी बात, तो उसमें भी करप्शन ही हो गया होगा, कुछ पैसा दे दो कुछ पैसा ले लो, बात रफा दफा। ठीक है, तो हर जगह पूरा एकदम पूरा चेन ही है, तो चेन के बारे में आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर फाइनली इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर, यस सिप्री की रिपोर्ट आई थी। दुनिया में देखा जाए तो टॉप 3 में हम आ गए हैं आर्म्स इंपोर्टर में, एक्सपोर्टर में भी हैं, 85 से ज्यादा देशों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इंडिया को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना। ठीक है, तो आर्म्स इंपोर्टर में हम हैं, तो इसका मतलब कि आपको डर के भी रहना है कि हम पे हमला करने से बारे में एक बार अगर सोचोगे तो समझ जाना हम लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर हैं, ढेर सारा रफाल रखे हैं, बढ़िया बढ़िया बम रखे हैं, तो इसमें आपको अलर्ट रहना होगा। तो ये भी दिखाया जाता है ना, बताना भी एक जरूरी है सामने वाले को, चाहे तुम छुपा के मंगा के रख ले चुपके से, पता ही नहीं चले, मोदी जी मंगा के रख ले, टेंशन ना लेना, लेकिन सामने वाले को तो पता चलना चाहिए। इसलिए देखो कोई भी चीजें होती हैं तो आपका मीडिया में भी वो चीजें आ जाती है, 10 राफेल मंगाए मोदी जी, 10 मिसाइल लॉन्च कर दिए। ठीक है, इससे सामने वाला जाना रहे, पड़ोसी अपने प्यारे पाकिस्तान वाले जाने रहें, या जो हम पे सोचें कि मौका फाके हम चाइना का साथ देके इंडिया पे अटैक मार दें, इंडिया के बारे में बुरा सोच लें, तो जाने रहो भैया, सारी व्यवस्था करके रखे हैं इसलिए अलर्ट रहना, ज्यादा मत उछलना। ठीक है, इसीलिए सिपरी रिपोर्ट वगैरह जारी की जाती है। तो ये सब आपके इंडिया ओवरटेक्स चाइना इन पॉपुलेशन फ्यूचर रेमिफिकेशन, तो चाइना को तो हम काफी पीछे छोड़ ही चुके हैं, यही एक टारगेट था जो हमने समय से पहले अचीव कर लिया। 2025 तक टारगेट रखा गया था कि हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे, हम 2023 में उसको पीछे छोड़ दिए। तो मैं ही इंडिया वालों से हमेशा उम्मीद करता हूं, तो जो हम टारगेट रखें उसको हम समय से पहले सारी चीजों में अगर हम पूरा कर लें तो हम देखिए कितना आगे निकल जाए। खैर कोई नहीं, तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन पे हम अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे जो क्लासेस आपकी होने वाली हैं। ठीक है, तो उसको पूरा, इसमें ये तो आपका बस टॉपिक्स बताया, तो एक्सप्लेनेशन में भी आप देखोगे पूरा ओवरऑल डिस्कशन होगा। तो लंबा आप क्लासेस होने वाली हैं अगले 1-1.5 महीने में। कोर्स आपका लॉन्च हो चुका है, जो आपके लिए सारी जो फीचर्स हैं इसके वो आप देख सकते हैं, विजिट कीजिए और जाइए देखिए कि क्या क्या आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, सर ने पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है पूरा फीचर्स आपको। ठीक है, पूरा प्रोग्राम आपके पास है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों को, ठीक है, केस स्टडी, जी के प्रिपरेशन, ठीक है, मॉक पीआई सेशंस आपके चलने वाले हैं, डिस्कशन प्रैक्टिस होगी, किस तरीके से आपको फेस करना है, किन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या कहना है क्या नहीं करना है, कहना है। ठीक है, यही सारी चीज़ें तो होती है। मॉक वगैरह आप क्यों देते हो, क्योंकि मॉक में आपको पता चलता है किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। मॉक आप दोगे, फिर उसके बाद आपको फीडबैक दिया जाएगा, क्या क्या कमी थी, क्या क्या आपको सुधार करना है, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें ही, तो क्या होता है, आप सोचोगे कॉन्फिडेंट होगा, ये हम सब कर लेंगे, सब बढ़िया बोल लेते हैं, फ्लुएंसी वगैरह सारी चीज़ें बढ़िया है, पता चला कि वही ओवर कॉन्फिडेंस आपको डुबा दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। पूरा ओवरऑल आपको जो गाइडेंस दिया जाएगा, क्लासेस प्रैक्टिस सेशंस होंगे। ठीक है, उसके साथ साथ आप देखोगे आपके जो सीनियर्स हैं ये भी आपको गाइड करेंगे, भाई उसी लेवल से गुजर के जा चुके हैं, ये तो रियल में अनुभव किए हैं। ठीक है, कोई एक्सपीरियंस है, ये बताएंगे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, तो इनसे भी आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। और फाइनली आपके लिए जो ओवरऑल सेशंस हैं, ओवरऑल जो पैकेज है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो जल्द से जल्द इनरोल कीजिए, और क्लासेस आपकी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाली हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बाकी चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको बैक टू बैक वीडियोस मिलते रहें, सेशंस आपको नोटिफिकेशंस आते रहें और आपके लिए हेल्प करें। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड